जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी अपने पार्टनर की सेटिस्फेक्शन से पहले ही डिस्चार्ज हो जाना। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है किसी भी जो भी डॉक्टर ये इस तरह के पेशेंट्स देखता है, ईडी के, पीएमई के, जो भी इससे रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी इरेक्शन भी कमज़ोर होती है, लेकिन हम आज बेसिकली डिस्कस करेंगे पीएमई को। तो पीएमई में क्या होता है कि पेशेंट को इरेक्शन तो आ जाती है, लेकिन उसका या तो जाने से पहले ही, योनि में जाने से पहले या योनि में जाते ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसके लिए अब बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जो ऑलरेडी किसी केमिस्ट पे जाके देख चुके होते हैं या यूज़ कर चुके होते हैं, डॉक्टर के पास जाके यूज़ कर चुके होती हैं, वो है स्प्रे, डिलेड स्प्रेज। स्प्रेज क्या होती है? बेसिकली इसके अंदर लिग्नोकेन होता है। लिग्नोकेन एक तरह का लोकल एनेस्थेटिक होता है जो कि सुन्न करने की मेडिसिन होती है। इसको जब आप लगाते हैं तो ये उस एरिया को नम कर देता है, लेंस को और थोड़ा बहुत पेनिस को भी, लिंग को भी। तो उससे ये प्रॉब्लम है कि फ़ायदा ये है कि ये बहुत इफेक्टिव काम करता है। बहुत लोगों में इसमें टाइमिंग बढ़ जाती है, लोगों की टाइमिंग 10-10 मिनट तक हो जाती है और बहुत ईजी है, कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं होता। तो लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओवर द काउंटर अवेलेबल है, आप जाके केमिस्ट से ले सकते हैं। फिर इसको अगर ये एक इतनी अच्छी ट्रीटमेंट है तो इसके क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आपको बार बार इसको जब भी आप संभोग करेंगे उससे पहले आपको इसको स्प्रे करना पड़ेगा। तो आपका पार्टनर आपसे पूछेगा भाई ये क्या कर रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आपको उसको प्रॉब्लम डिस्कस करनी पड़ेगी। दूसरा, इससे जलन होती है। तो अगर आप इसको इमीडिएटली पहले यूज़ कर रहे हैं तो आपको, और अगर आपके पार्टनर है उसको जलन होगी। क्यों होगी जलन? क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड होते हैं, इनके अंदर अल्कोहल होती है। तीसरी इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कभी कभी आपकी इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी कम हो जाती है कि जो आपका तनाव आया हुआ है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये इसकी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि बहुत से लोगों में तनाव आते ही इसमें ख़त्म हो जाता है और वो बहुत एम्बैरेसिंग मूवमेंट होती है और ये आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपका हमेशा के लिए कॉन्फिडेंस खत्म हो सकता है। दूसरा, आपके पार्टनर को अगर आपने लगाया और आपके पार्टनर के साथ आपने संभोग किया तो पार्टनर की योनि में भी ये एक तरह का वहाँ की सेंसेशन भी कम कर देगा, तो उनको भी प्रॉब्लम होगी, वो भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगी। इसी सभी कारणों से ये यूज़ तो बहुत होते हैं लेकिन फिर भी इतने पॉपुलर नहीं है और जो लोग इनको यूज़ करते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं कर पाते। इसके अलावा एक जो ट्रीटमेंट और अवेलेबल है वो भी ओवर द काउंटर आप किसी भी केमिस्ट से जाकर ले सकते हैं, वो है लेवोक्सिटिन यानी SSRI बेसिकली सेरोटोनिन का लेवल आपके दिमाग में बढ़ा देती है। उससे क्या होता है, ये एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं। ये आमतौर पे जब भी आप पीएमई की बात करेंगे तो हर डॉक्टर आपको लिख के देगा, आपने देखा भी होगा, आपने ये यूज़ भी की होगी अगर आपको ये प्रॉब्लम है। इनका ये है कि सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है तो उससे जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती है बहुत से लोगों में, लेकिन इफेक्टिव काम अच्छा करती है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो एक तो इसमें ये रिलायबल नहीं है कि कब काम करेगी, कितना काम करेगी और कितनी देर में काम करेगी। कई बार ये 1 घंटे में असर दिखाती है, कई बार 2 घंटे में, कई बार 4 घंटे में और कई बार असर नहीं भी दिखाती है बहुत पेशेंट्स में। इफेक्टिव है, सेफ है, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि आपको आपकी सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, यानी आपकी संभोग करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है, कम होने लगती है। तो इसको आप लंबे समय तक नहीं ले सकते। आप लेते हैं तो आपको धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आपका संभोग करने का मन खत्म हो गया है। तो इसको आप SOS यूज़ कर सकते हैं, यानी जब करना हो उससे 3-4 घंटे पहले इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली लेना कोई खास अच्छी रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत से डॉक्टर्स देते हैं क्योंकि उनको इसका अंदाज़ा नहीं होता कि ये इस तरह से पेशेंट को नुकसान करेगी, तो इसको लंबे टाइम तक नहीं लेना चाहिए। तीसरी ट्रीटमेंट है इसमें जो हम कहते हैं वो है बोटॉक्स। बोटॉक्स बेसिकली बोटुलिनम टॉक्सिन होता है। ये पेल्विक मसल्स में दिया जाता है। बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल होती है पेल्विक मसल, जिसको कीगल एक्सरसाइज से मजबूत भी किया जाता है। उसी मसल को मजबूत करने के लिए होता है। बेसिकली क्या करता है, जब हम इसको वहाँ पे देते हैं तो वो जो एजुकेशन जो होती है उसको डिले कर देता है। इसको देने का तरीका बहुत कम स्पेशलिस्ट लोग हैं इंडिया में, तो फिर भी लोग देने लगे हैं, लेकिन मुझे याद है 5 साल पहले इसको कोई भी नहीं देता था जब हम देते थे। इसको करने का एक स्पेशल प्रोसीजर है जो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं पे भी जाके इसको नहीं लगवा सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये देना नहीं आता और
या फिर सही से देना नहीं आता, इसको डॉक्टर को लगाना चाहिए और इसको सुन करके लगाना चाहिए। जो हमने बताया था कि पहले हम बिना सुन करके लगाते थे क्योंकि छोटे छोटे इंजेक्शन लगते थे, लेकिन जो बहुत से लोग मोटे हैं या उसमें डीप जाना होता है तो ये बहुत पेनफुल हो जाता है, तो इसको हमेशा सुन करके फिर आपको बोटॉक्स उस मसल में देना चाहिए। तो ये भी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये 6 महीने तक काम करता है और इसकी 100 यूनिट तक डोज दी जाती है। हालांकि डॉक्टर इसको 100 यूनिट जरूरी नहीं, जैसे आप हमारे पास आए तो हम 100 यूनिट एक साथ दें, इसको 50 यूनिट, 70 यूनिट और फिर धीरे धीरे 100 यूनिट्स या उससे ज़्यादा भी लेके जाया जा सकता है। इसमें डरने की बात नहीं होती, सेफ प्रोसीजर है और इसमें किसी तरह का नुकसान भी नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि ये 6 महीने तक ही काम करता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में एक बार आदत बदल जाए तो फिर उसको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं होती, या इसे आप टॉप अप करा सकते हो 1-2 बार, उसके बाद आदत बदल ही जाती है, क्योंकि इसमें आदत हैबिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पीएमए में। तो इस कारण से एक बोटॉक्स एक अच्छी ट्रीटमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है फिलर्स। फिलर्स बेसिकली क्या है? HA फिलर्स, हाइलोरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं। ये एक तरह का जेल होता है, प्रीफिल्ड इंजेक्शंस आते हैं जो कि हम लिंग की टोपी पे लगाते हैं, यानी ग्लैंड्स पे। वहाँ पे लगाने से क्या है, ये नर्व्स के ऊपर एक लेयर बना देते हैं। इनका भी अगेन फायदा ये है, एब्सोल्युटली सेफ है, किसी तरह का इनमें हमने हजारों पेशेंट्स को लगाए ये भी, और इनमें किसी तरह का हमें कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। काफ़ी सेफ प्रोसीजर है और इसको बॉडी में कई जगह यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लगाने के कारण ये सेंसिटिविटी को कम कर देता है। प्रॉब्लम यही है कि 1 से 1.5 साल तक ही चलता है ये, और उसके बाद इसको ख़त्म, आपको टॉप अप कराना रह सकता है। लेकिन फ़ायदा कई बार ये होता है कि पेशेंट की अगेन आदत, हैबिट बदल सकती है, तो इस कारण से फिलर्स भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। 2 से 3 ml लगाना चाहिए अगर आपने पूरा ग्लैंड्स पैच को कवर करना है, उससे कम में वो कवर नहीं होता। इसको करने का अगेन ये है कि इसको लगाने का टेक्निक बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग लगाते हैं, या बहुत कम लोगों को लगाना आता है। इसको डॉक्टर को इसको भी सुन करके लगाना चाहिए और इसका सही लेवल पे लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सुपरफिशियल लेवल पे लगाते हैं, मैं कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, सुपरफिशियल लेवल पे लगाते हैं तो ब्लैब्स बन जाते हैं और वो बहुत देखने में बुरे लगते हैं। आपको इसको थोड़ा सा डीप लगाना चाहिए, जस्ट नर्व के ऊपर, और इतना डीप कि ऊपर से दिखाई ना दे। तो ये भी हमारे क्लिनिक में इसके हमने बहुत वीडियोस भी बनाया, बहुत पेशेंट्स के रिव्यूज़ भी लिए हैं। ये भी एक सेफ ट्रीटमेंट है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। एक ट्रीटमेंट जो बहुत कंट्रोवर्शियल है वो है सर्कमसिजन। सर्कमसिजन बहुत से लोग करा रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो गया इंडिया में। पहले जो बिल्कुल भी नहीं होता था, अब हर आदमी कराता है, इसे बहुत ही पॉपुलर हो गया। वो इसलिए लोग करा रहे हैं कि भाई इसको करने से टाइमिंग बढ़ जाएगी। जहाँ तक सर्कमसिजन का सवाल है, ये उन्हीं लोगों में काम करता है जिनमें फिमोसिस होता है या बहुत टाइट स्किन होती है। अगर आपकी टाइट स्किन नहीं है तो ऑलरेडी आपकी सेंसिटिविटी वहाँ की कम हो चुकी होगी, और अगर नहीं हुई होगी तो सर्कमसिजन से कम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो जो ग्लैंड्स पेनिस है वो एक्सपोज है। इसको करने का तरीका है आजकल बहुत पॉपुलर है, जो कि ZSR एक तरह का स्टेपलर होता है जो बहुत इजीली आपकी एक्स्ट्रा स्किन को निकाल देता है। नुकसान ये है, सर्जरी है और उसका रिकवरी पीरियड होता है, आपको सर्जरी करानी पड़ती है। और देख करने के बाद खास तौर पे ZSR से, क्लासिकल तो फिर भी ठीक लगता है, ZSR से बहुत अजीब सी शेप आती है। अगर आप बेसिकली इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, सर्कमसिजन के बाद एक बहुत अजीब से शेप इसकी करने के बाद आ जाती है, जो देखने में बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम यहाँ पे फोटो नहीं लगाएंगे कि वो कैसे लगता है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं इंटरनेट पे कि कैसे देखने में लगता है। तो ये इसका प्रॉब्लम है। एक जो प्रोसीजर लास्ट में मैं बताऊंगा वो है सिलेक्टिव डोर्सल नेक्टेक्टमी। ये प्रोसीजर ईस्टर्न वर्ल्ड यानी चाइना, ताइवान, जापान, वियतनाम, इन कंट्रीज में काफ़ी पॉपुलर है, खासतौर पे ताइवान, जापान और चाइना में। इसमें क्या होता है, ये हिंदुस्तान में मैं बताऊं, हमने सबसे पहले शुरू किया। इसमें क्या किया जाता है कि एक इंसिजन देके जो नर्व्स ग्लैंड्स पेनिस को सप्लाई करती है उन नर्व्स को काट दिया जाता है। तो उनको काटने के बाद वहाँ की सेंसेशन कम हो जाती है। फ़ायदा ये है कि ये परमानेंट इलाज है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसका कोई निशान नहीं आता, और तीसरा ये दिखाई भी नहीं देता। तो आप ये करा सकते हैं, आपका जो शेप है, तो देखने में बनावट है उसकी, वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। अगर आप बेसिकली हिंदू हैं और आप सर्कमसिजन नहीं कराना चाहते तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रोसीजर है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों में ये होता है कि भाई वो सर्कमसिजन नहीं कराना चाहते, ZSR फिर भी कराते हैं, लेकिन मैंने बताया ZSR से देखने के बाद बहुत अजीब शेप होती है। तो आप सर्कमसिजन को अवॉइड कर सकते हैं, कोई निशान नहीं आएगा, किसी को पता नहीं लगेगा और वहाँ की सेंसेशन कम हो जाएगी। इसको भी कराने के लिए आपको बेहोश या
पीठ में टीका लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एरिया एक इंजेक्शन से सुन किया जाता है और सारी नर्व्स को निकाल दिया जाता है। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम ये नर्व्स पेशेंट को हमेशा निकाल के दिखाते हैं और पेशेंट को पता भी लगता है, क्योंकि जब हम निकालते हैं हमको हल्का सा करंट भी महसूस होता है। करा के आप फौरन घर जा सकते हैं। तो ये आज हमने 7 प्रोसीजर बताए हैं। उसके अलावा एक एडिशनल बता देता हूँ प्रोसीजर, जो है आप कॉन्टिन्यूस मसाज करें कोकोनट ऑयल में क्लोव ऑयल मिला के। ये भी जिनको अर्ली पीएमई अभी अभी शुरू है उनमें इफेक्टिव होती है। तो इसको कीगल एक्सरसाइज के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। तो मैं होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।